नमस्कार साथियों। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के संदर्भ में मैं आपके साथ वर्तमान में बात कर रहा हूँ। इस अधिनियम के अधीन जो कुछ प्राधिकारी से संबंधित प्रावधान हैं उनको लेके, यानी कि अथॉरिटीज अंडर द एक्ट। और इसमें मैंने आपके साथ पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि भाई कुछ एक प्राधिकारी इस अधिनियम के अधीन बनाए गए हैं, उन पर चाहे फिर वो कार्य समिति हो, यानी कि वर्क्स कमेटी हो, कंसिलिएशन ऑफिसर हो, कंसिलिएशन बोर्ड हो, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हो, या फिर हो लेबर कोर्ट या ट्रिब्यूनल। इस संदर्भ में हमने जो बातचीत की थी वो पिछले वीडियो में ये की थी कि भाई एक कार्य समिति होती है जिसका गठन या तो नियोजक करता है, नियोजक ही करता है और एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के साधारण या विशेष आदेश के अधीन करता है। उसकी लाइबिलिटी होती है और ऐसे उद्योगों में होता है जहाँ पे 100 या अधिक व्यक्ति काम कर रहे हैं या पिछले 12 महीने के दौरान किसी दिन काम कर रहे थे। इसमें अधिकतम 20 सदस्य हो सकते हैं और कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व किसी भी स्थिति में नियोजक के प्रतिनिधित्व से कम नहीं हो सकता। नियोजकों के प्रतिनिधि की नियुक्ति नियोजक करेगा, कर्मचारियों के प्रतिनिधि का निर्वाचन होता है जो उस संस्था का जो ट्रेड यूनियन है, उससे संबंधित जो ट्रेड यूनियन है उसके परामर्श के पश्चात। फिर मैंने आपसे बात की थी कि एक कंसिलिएशन ऑफिसर होता है। कंसिलिएशन ऑफिसर का काम मध्यस्थता के द्वारा विवादों का निपटारा करना होता है। इसकी नियुक्ति स्थायी हो सकती है या किसी निश्चित समय अवधि के लिए हो सकती है। इनका क्षेत्राधिकार या तो निश्चित किया जा सकता है किसी क्षेत्र विशेष के लिए या किसी उद्योग विशेष के लिए। काम कब करेगा? काम तब करेगा जब वो ये बात डिसाइड कर ले कि भाई मेरा जुरिस्डिक्शन है या नहीं है, यानी कि समझौता अधिकारी स्वयं ये निर्णय करे कि क्या उसका क्षेत्राधिकार है या नहीं है, पहला। और दूसरा ये कि जो औद्योगिक विवाद है वो औद्योगिक विवाद की प्रकृति का हो। औद्योगिक विवाद क्या है ये भी मैंने बताया था कि नियोजक नियोजकों के बीच, नियोजक कर्मचारियों के बीच और कर्मचारी कर्मचारियों के बीच कोई विवाद होता है जो किसी व्यक्ति की नियुक्ति या नियोजन को लेके हो सकता है या टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट को लेके हो सकता है। और जो ये समझौता अधिकारी है ये इसका काम क्या है? मतभेदों को दूर करना, संबंधों में सुधार लाना और सामान्य हितों का स्पष्टीकरण कर देना, ये इसका काम होता है। इसकी जो नियुक्ति है वो गजट नोटिफिकेशन के द्वारा एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। अब एक बात आती है कंसिलिएशन बोर्ड को लेके। समझौता बोर्ड क्या है? तो जो धारा 5 है वो एक समझौता बोर्ड के गठन का प्रावधान करती है। देखो धारा 5, और इसको याद रखने का तरीका कि समझौता बोर्ड में कितने सदस्य हो सकते हैं? सामान्यतः 5 ही होते हैं। सामान्यतः 5 होते हैं भाई, पंच जिसको आप कह सकते हैं। देखो धारा 5 है, उसमें एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट गजट नोटिफिकेशन के द्वारा एक समझौता बोर्ड का गठन कर सकती है, कंसिलिएशन बोर्ड का गठन कर सकती है। एक चेयरमैन होगा, एक सभापति होगा और 2 या 4 अन्य सदस्य होंगे। कितने होंगे? विषम संख्या में होता है बोर्ड कि एक चेयरमैन प्लस 2 सदस्य, टोटल हो गए 3, या एक चेयरमैन प्लस 4 सदस्य, टोटल हो गए 5। एक सभापति, 2 या 4 अन्य सदस्य होंगे। जो कोरम है वो कैसे होगा? सदस्यों की संख्या 5 है तो 3 की उपस्थिति जरूरी, और यदि सदस्यों की संख्या मात्र 3 है तो 2 की उपस्थिति में कार्रवाई। अध्यक्ष की अनुपस्थिति के अंदर क्या बैठक हो सकती है? हाँ, हो सकती है, बिल्कुल। इस संदर्भ में प्रावधान है कि अध्यक्ष की अनुपस्थिति में बोर्ड की बैठकें आयोजित की जा सकती हैं। लेकिन एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बोर्ड को ये यदि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा बोर्ड को ये सूचना प्रेषित कर दी जाती है कि अध्यक्ष की या किसी सदस्य की सेवाएं प्राप्त नहीं हो सकेंगी, तो बोर्ड जब तक काम प्रारंभ नहीं करेगा जब तक कि नई नियुक्ति नहीं हो जाती। देखिए समझौता बोर्ड का जो गठन है
वो इसी उद्देश्य से किया जाता है कि विवाद से संबंधित जो पक्षकार हैं एक स्थान पे बैठें, अपने मतभेद प्रकट कर दें और उनका समाधान का तरीका निकाल लें। सभापति, चेयरमैन हमेशा एक निष्पक्ष व्यक्ति होता है। प्रैक्टिकली ऐसा संभव कई बार नहीं भी होता, लेकिन अधिकतम ऐसा होता है और होना भी चाहिए कि अध्यक्ष है वो एक निष्पक्ष व्यक्ति हो। निष्पक्ष व्यक्ति का तात्पर्य यहाँ ऐसे व्यक्ति से जिसका औद्योगिक विवाद से कोई संबंध ही नहीं है, उसका कोई लेना देना नहीं है औद्योगिक विवाद से। अन्य सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जो विवाद से संबंधित जो पक्षकार हैं उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी कि नियोजकों के होंगे और कर्मचारियों के होंगे। सामान्य जो स्थिति है औद्योगिक, हालांकि कर्मचारी के बीच भी विवाद हो सकते हैं, उसको भी औद्योगिक विवाद माना जा सकता है, या नियोजक के बीच भी विवाद को औद्योगिक विवाद माना जा सकता है। कौन कहता है? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 का औद्योगिक विवाद की परिभाषा खंड इस बात को कहता है। तो जो समझौता प्रक्रिया है वो कभी भी न्याय प्रक्रिया नहीं हो सकती। कंसिलिएशन जो बोर्ड हो, चाहे कंसिलिएशन ऑफिसर हो, वो तो काम वो यही करेंगे कि भाई बैठें, हम बात करें, हम अपने विवाद का समाधान करें साथ बैठ के। अब देखिए, समझौता बोर्ड में और समझौता अधिकारी में थोड़ा सा अंतर होता है। अंतर ये होता है कि जो समझौता रिकन्सिलिएशन ऑफिसर है वो प्रतिवेदन, अपना जो रिकमेंडेशन है, अपनी जो उसका जो प्रतिवेदन है, जो वो समझता है कि भाई मेरी ये रिकमेंडेशन है, वो अपना प्रतिवेदन 14 दिन के अंदर प्रस्तुत करता है, जबकि जो बोर्ड है वो 2 महीने में, क्योंकि बोर्ड में ज़्यादा लोग होते हैं तो निश्चित रूप से समय ज़्यादा लगता है। उसको 14 दिन का और इनका 2 महीने का। बोर्ड की जो स्थापना है वो किसी निश्चित उद्देश्य के लिए की जाती है और समझौता अधिकारी की नियुक्ति किसी विशेष क्षेत्र के लिए भी की जा सकती है। क्षेत्र के लिए भी की जा सकती है और किसी निश्चित उद्योग के लिए भी की जा सकती है, जबकि जो बोर्ड की का जो गठन है वो किसी निश्चित उद्देश्य के लिए ही की जा सकती है। समझौता बोर्ड की जो संख्या है वो सदैव समान होती है, 3 या 5। अध्यक्ष निष्पक्ष व्यक्ति होता है और समझौता अधिकारियों की जो संख्या है वो समुचित जो सरकार है वो अपने गजट नोटिफिकेशन के द्वारा, कंसिलिएशन ऑफिसर हैं वो गजट नोटिफिकेशन के द्वारा समुचित सरकार जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो उनकी संख्या डिसाइड करती है। समझौता बोर्ड है, मुख्य अंतर ये है, समझौता बोर्ड तभी कार्रवाई प्रारंभ कर सकता है जब एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा कोई औद्योगिक विवाद, कोई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है वो उसके समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत किया जाता है। जबकि जो समझौता अधिकारी है, कंसिलिएशन ऑफिसर है, वो अपना काम विवाद सुपुर्द ना किए जाने पे भी प्रारंभ कर सकता है, यानी कि वो सुओ मोटो स्व प्रेरणा से भी संज्ञान ले सकता है। अंतर मुख्य ये है कि यहाँ पे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कंसर्न जो कंसिलिएशन बोर्ड है उसको जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है, औद्योगिक विवाद है, वो विचारात प्रस्तुत करती है और तभी समझौता बोर्ड अपनी कार्रवाई प्रारंभ करता है, जबकि जो समझौता अधिकारी है वो स्व प्रेरणा से संज्ञान लेके भी किसी औद्योगिक विवाद के संदर्भ में कार्रवाई प्रारंभ कर सकता है। समझौता अधिकारी 14 दिन में रिकमेंडेशन देगा, प्रतिवेदन देगा, और जबकि जो समझौता बोर्ड है वो 2 महीने में देगा। समझौता बोर्ड किसी निश्चित उद्देश्य के लिए और समझौता अधिकारी किसी निश्चित क्षेत्र के लिए। काम दोनों का एक ही है कि आओ बैठें, बात करें, समाधान करें, क्योंकि बातचीत से ही समाधान का रास्ता निकलता है। वस्तुतः भारतीय जो प्राचीन जो पंच परमेश्वर की जो कॉन्सेप्ट है उसको यहाँ पे लागू करने का प्रयास किया गया है। अगले वीडियो में मैं आपसे श्रम न्यायालय, ट्रिब्यूनल और इस संदर्भ के जो प्रावधान है उनको लेके बात करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।